माता दी। आज हम 6 और 7 8 नंबर ठाकुर जी के घेरे की ड्रेस बता रहे हैं। ये 7 और 6 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और आपको ये मेरी ड्रेस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये ड्रेस मैंने पूरी ही 12 नंबर के क्रोशिया से बनाई है और ये कोटी मैंने पहले से बना रखी है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी। ये कोटी मैंने पहले से बना के डाल रखी है, इसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। और इसके मैंने 3 राउंड बना रखे हैं। फर्स्ट में मैंने एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में डबल, दूसरे राउंड में 2 क्रोशिया सिंगल, तीसरे में डबल, और तीसरे राउंड में मैंने 3 सिंगल, चौथे में डबल। इसी तरह से ये मैंने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब मैं चौथा राउंड बनाना शुरू करती हूँ। ये मुझे यहाँ तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस मुझे इसी अगली चेन में क्रोशिया बनाना, इसमें नहीं बनाना। और हर एक चेन में एक क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड मुझे बनाना है। ये मुझे अगली चेन पर डिजाइन डालना, तो इसमें मुझे कोई क्रोशिया नहीं बढ़ाना। इसमें मुझे हर एक चेन में एक एक ही क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना। जैसे ये हमने सब में एक एक क्रोशिया बनाया था, जो ये झोल आया है, ये अब जब हम अगला ऊपर का डिजाइन बनाएंगे उसमें ये सही हो जाएगा। और अब हम इसे तीसरी चेन में जॉइंट करना है यहाँ। ये इस तरीके से हमें यहाँ तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना। 1 2 3 चेन बनानी है। ये जो हमारे क्रोशिया हैं ये इसी राउंड में हमें गिन लेने, ऐसे जॉइंट करके। हर क्रोशिया जोट में होना चाहिए, सिंगल क्रोशिया नहीं बैठे। चाहे तो फिर एक क्रोशिया आप बढ़ा लें या एक क्रोशिया घटा दें। जैसे ये क्रोशिया आपके 40 बैठे, 42 बैठे, पर 41 ना बैठे, 60 बैठे, 61, जितने भी बैठे, पर डबल क्रोशिया बैठे, सिंगल क्रोशिया ना बने। सिंगल हो तो या एक क्रोशिया बढ़ा लेना या एक घटा देना। अब ये 3 चेन बनाने के बाद एक चेन और बनाएंगे। और अब हम इससे अगली वाली चेन में क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, एक क्रोशिया, हर एक चेन में से क्रोशिया बनाएंगे, पर एक चेन एक क्रोशिया। जब हम ये ऐसे राउंड बनाएंगे तो जितनी ये टाइट हुई है उतना ये खुल जाएगा। ये इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। हर एक क्रोशिया में से मैंने हर एक चेन में से एक क्रोशिया और एक चेन बनाई है। और अब मुझे ये तीसरी चेन में यहाँ ये तीसरी चेन में मुझे 1 2 3 तीसरी चेन में यहाँ इस तरीके से जॉइंट करना स्लिप स्टिच के साथ। अब 1 2 3 और 1 4 चेन बनाई है मैंने। और वापस इस क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाना और एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन। जैसे मैंने नीचे बनाई, हर क्रोशिया के ऊपर मुझे क्रोशिया बनाना। एक चेन बनाते हुए एक क्रोशिया, हर क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाना और एक चेन बनानी है। जैसे मेरा पहले झोला आया था तो जब ये हर एक क्रोशिया के बीच में एक चेन पड़ी तो वो सही हो गया। इससे पहले क्रोशिया में मैंने कोई क्रोशिया नहीं बढ़ाया था,
तो इसमें अब ये सही हो गया। और अब जैसे मैंने ये इसके क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बना रही हूँ, इसी तरीके से मुझे एक राउंड और बनाना है। 2 राउंड कंप्लीट हो गए, एक चेन एक क्रोशिया। और अब मुझे ये इस तीसरी चेन में यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। और ये यहाँ स्लिप स्टिच के साथ ऐसे जॉइंट कर देंगे, 1 2 3 और एक चेन। ये मेरा एक क्रोशिया और एक चेन हो गई। और जैसे मैं ये हर क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाते हुए आ रही हूँ, ये ऐसे ही मुझे ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट करना, एक चेन और क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया। जो हमारी क्रोशिया की चेन है उसी चेन में हमें क्रोशिया बनाना, ना कि इस चेन में पिछली वाली में जो हमने इनके बीच में बनाई है। ये मेरे 3 राउंड हो जाएंगे ऐसे। ये राउंड में ऐसा ही कंप्लीट करके जब इसमें डिजाइन डाल, राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। और ये तीसरी चेन में मुझे इसे जॉइंट करना। और अब मुझे यहाँ दूसरा कलर लगाना है। ये दूसरा कलर लगाने के लिए पहले मैं अपनी ऐसे लूप बनाऊंगी। लूप बना के इसमें यहाँ इस जगह क्रोशिया में इस जगह जॉइंट करूंगी। यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके 1 2 3 चेन लेने के बाद मुझे वापस यहीं ये क्रोशिया मेरा हो गया चेन सहित। मुझे यहाँ 4 क्रोशिया बनाने, ऐसे 2 का 1 बनाना, पूरा इसमें नहीं बनाना। फिर ऐसे बल लेंगे, फिर इन 2 का 1 बनाना, ये फिर वापस इसी तरीके से बल लेंगे, ये 2 का 1। और अब इन तीनों का 1 बनाना, और अब इन 2 का 1। इसी के शुद्ध में इसके जो राइट में ये क्रोशिया इस ये वाला छोड़कर इस वाले क्रोशिया में हमें ऐसे हुक डालेंगे। पहले ऐसे बल लेंगे, फिर इसमें हुक डालेंगे, ये 2 का 1 बनाएंगे, फिर बल लेंगे, फिर 2 का 1 बल लिया, वापस 2 का 1। ये मैंने ये 4 क्रोशिया बनाए। अब इन चारों का 1 बनाना। इनमें तो हमने बनाया, तो इसमें हम जब घूम के आएंगे तब यहाँ जॉइंट करेंगे। अब हम ये इससे अगले वाले छोड़ के इसमें जॉइंट करेंगे। यहाँ इसमें यहाँ जॉइंट करके ये इसको इतना खींचेंगे 3 चेन के बराबर। और जो ये मेरा एक क्रोशिया छोड़ने के बाद अगला इसी के ऊपर वाला क्रोशिया, इसमें हम यहाँ स्लिप स्टिच के साथ ये जॉइंट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस हुक यहीं ऐसे डालेंगे, 1 2 3। ये मेरे 4 क्रोशिया हो गए। और अब हम इन तीनों का 1 बनाएंगे, अब 2 का 1। अब इसी के राइट में जो मेरा ये सेंटर में ये क्रोशिया है यहाँ वाला, इस वाले में ऐसे हुक डालेंगे। पहले क्रोशिया पे ऐसे बल लेंगे, फिर इसमें हुक डालेंगे, 1 2 3 4। अब इन चारों का 1 बनाएंगे, अब इन दोनों का 1। इसी तरीके से ये तीनों क्रोशिया हम छोड़ेंगे और इससे अगले वाला क्रोशिया में यहाँ ऐसे हम जॉइंट करेंगे। और जॉइंट करके फिर इस धागे को इतना खींचेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचें। और यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस ऐसे पलटेंगे।
अब जिसमें हमने जॉइंट किया उसी ऊपर वाले में बना रहे हैं, नीचे इसमें बनाएंगे। फिर ये तीनों क्रोशिया छोड़ेंगे, इसमें जॉइंट नहीं करेंगे, इसमें जॉइंट करेंगे, इनमें बनाएंगे। अब ऐसे पलट के बल लिया, 2 का 1 बनाया, फिर बल लिया, 2 का 1 बनाया। तो ये मेरे यहाँ चेन सहित 4 क्रोशिया हो गए। यहाँ मैं 3 का 1 बनाती हूँ। अब 2 का 1, यहाँ मेरे पास पहले से 1 बच रहा है, तो इसलिए यहाँ मेरे 4 हो जाते हैं। 1 2 3 4 और इन 4 का 1। अब मुझे ये ऐसे ही यहाँ छोड़ के, ये वाले छोड़ के इससे अगले वाले में तो जॉइंट करना, फिर इन दोनों में ऊपर नीचे के में इसी के ऊपर नीचे वाले में बनाना, इसमें जॉइंट करेंगे। ये इतना ढीला करेंगे, इसे इतना खींचेंगे कि हम इसे यहाँ पहुँच जाएं। यहाँ ऐसे पहुँच के 1 2 3 चेन बनाने के बाद ऐसे घूमेंगे, 1 2 3 और ये हमारा चेन का, तो ये हमारे 4 क्रोशिया हो गए। अब हम 3 का पहले 1 बनाएंगे और अब इस 2 का 1। अब फिर इससे यहाँ वाली क्रोशिया में इस जगह हुक डालेंगे, जो इसी के नीचे वाला क्रोशिया, इसमें हमने पहले जॉइंट किया, इसके ऊपर बनाया, इसके नीचे वाले में ही हम पहले बल लेकर ऐसे हुक डाल के 2 का 1, फिर बल लिया, फिर 2 का 1, वापस बल लिया, 2 का 1, फिर वापस बल लिया, 2 का 1। तो ये हमने यहाँ 4 क्रोशिया बनाए। अब इन 4 का हम 1 करेंगे, इन 2 का 1। फिर ये ऐसे ही हम आगे के क्रोशिया छोड़ेंगे और इस वाले में जॉइंट करेंगे। ये इस वाले में से जॉइंट करके इसकी हाइट इतनी खींचेंगे कि हम इस क्रोशिया के यहाँ तक पहुँचें। इसमें यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद वापस बल लेके 2 का 1, फिर बल लेंगे, फिर 2 का 1, फिर बल लिया, फिर वापस 2 का 1 बनाएंगे। अब इन 3 के 1 बनाएंगे, 2 बने, 3 में से निकाल लिया और 1 हमारा हा। अब इन 2 का 1, अब वापस बल लेके और इसी के नीचे वाला जो क्रोशिया है इस वाले में यहाँ बल लिया, 2 का 1 बनाया, फिर बल लेंगे, फिर इन 2 का 1 बनाएंगे, फिर बल लेंगे, इन 2 का 1, वापस बल लिया, 2 का 1। अब इन 4 का पहले 1 बनाएंगे, 5 है हमारे पास, और अब इन 2 का 1। अब ये ऐसे ही छोड़ के इससे अगले वाले में यहाँ जॉइंट करेंगे, इसे इतना खींचेंगे और यहाँ जाएंगे, स्लिप टिच के साथ जॉइंट करेंगे, 1 2 3। जैसे हमने इन्हें बनाया ऐसे ये हम आगे ने अपना सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में पहुँच गए। जैसे हमने ये हर बार छोड़ते आए हैं, अब हम इसे छोड़ के इसमें जॉइंट करेंगे और ये अपना धागे की थोड़ी इतनी हाइट करेंगे और हमें यहाँ जाके स्लिप टिच के साथ ये जॉइंट करना, 1 2 3 चेन लेने के बाद बल लेके पहले क्रोशिया लेंगे, यहाँ इतना छोड़ेंगे, फिर बल लिया, फिर इन 2 में से निकालेंगे, फिर बल लेंगे, फिर इन 2 में से निकालेंगे, पहले इन 3 में से निकालेंगे और अब इन 2 में से, अब बल लेंगे, जो ये हमारा ये क्रोशिया इसमें जाएंगे, यहाँ ऐसे बल लिया, 2 का 1, बल लिया, 2 का 1, बल लेके ऐसे क्रोशिया लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, बल लेके ये 2 का 1, चारों क्रोशिया इनके हमारे, इनके हम चारों को 1 बनाया। अब 2 का 1,
अब हमें ये वाले छोड़ के इस वाले क्रोशिये में, जो ये हमारा यहाँ क्रोशिया है, ये छूटेंगे और इस वाले में हमें यहाँ जॉइंट करना है। इसमें यहाँ हम ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब ये यहाँ धागा अपना कट करेंगे। तो धागे हम इसी तरह एडजस्ट करते हैं। अब ये हमारा बनके कंप्लीट है यहाँ से। अब हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। ये इसी की जगह हमने इस स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद वापस क्रोशिया हम यहीं बनाएंगे। अब कोई चेन नहीं बनाएंगे बीच में, और हर क्रोशिये के ऊपर 2 क्रोशिये बनाएंगे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। जो ये मेरे क्रोशिये है, इनके हर एक के ऊपर 2 क्रोशिये बनाए। कोई क्रोशिया और हाँ कहीं 3 क्रोशिये नहीं बनाए, हर क्रोशिये के ऊपर 2 क्रोशिये बनाए। ये राउंड मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया है। अब मैं आगे न बनाती हूँ। एक दो तीन, 3 चेन बनाने के बाद 3 चेन बनाने के बाद अगली में 1 2 3 हो गए चेन सहित, 4 5 6। ये मेरे 7 क्रोशिये हो गए। क्रोशिये बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन बना के 1 2 3, हर 4th चेन में, चौथी चेन में मैं क्रोशिया बना रही हूँ। और ये ऐसे ही मुझे राउंड बनाना है। ये मेरे 3 क्रोशिये हो गए हैं। 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन बनाने के बाद 1 2 3, हर 4th चेन में, चौथी चेन में मैं क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ये राउंड अपना कंप्लीट करूँगी। ये राउंड के हम एंड में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन बनाने के बाद इसमें मैंने यहाँ 4 चेन छोड़ी हैं और यहाँ 4 चेन छोड़ी हैं, क्योंकि मेरी 2 चेन फालतू निकली और सब जगह मेरी 3 चेन छोड़ी है मैंने। और ये यहाँ चेन भी मैंने एक फिर बढ़ा के ली है। ये मेरी यहाँ 10 चेन है और अब मैं इसे तीसरी चेन में जॉइंट करूँगी स्लिप स्टिच के साथ। और अब मैं इसे स्लिप स्टिच के साथ ही यहाँ तक ले जाऊँगी। और अब यहाँ एक चेन बना के अब 2 मुझे हाफ क्रोशिये बनानी। 1 अब इसमें मुझे यहाँ 2 हाफ क्रोशिये बनाने। और अब इसके अंदर मुझे 14 क्रोशिये बनाने। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 1 2 चेन छोड़ने के बाद इसमें मुझे 3 चेन में हाफ क्रोशिया बनाना। 2 ही चेन इस साइड में छोड़नी है और 2 ही चेन इस साइड में। इसमें फिर मुझे 14 क्रोशिया बनाने। जैसे मैंने इसे बनाया ऐसे ही मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। जो मैंने ये यहाँ चेन बनाई एक फर्स्ट में, उसमें मुझे ये स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना। अब मैं यहाँ दूसरा कलर लगाऊंगी। दूसरे कलर के लिए पहले मुझे यहाँ ऐसे लूप बनानी है। लूप बनाने के बाद ये जो मेरी यहीं चेन है बीच वाली, जो मैंने यहाँ 3 चेन बना रखी हैं, इसके बीच वाली में मैंने ये यहाँ जॉइंट किया। और अब एक चेन बना के ये जो मेरा क्रोशिया, इसमें हम ऐसे हुक डालेंगे। ये ऐसे हुक डालेंगे। पहले ऐसे बल लेंगे, फिर इसमें ऐसे हुक डाल के जो मैंने ये 14 क्रोशिया बनाए, हर 14 के 14 क्रोशिया में से बनाना है मुझे ये क्रोशिया। इसमें भी मेरे जैसे ये यहाँ 14 क्रोशिया बनाए, तो इसमें भी मेरे यहाँ ये 14 ही क्रोशिया बनेंगे। ये मेरा बीच वाला जो, इसमें मैंने यहाँ ऐसे जॉइंट करना। अब अगले में ये यहाँ बीच में इस वाली चेन में हाफ क्रोशिया बनाना, फिर बल लेके और इसमें डबल क्रोशिया। जैसे मैंने ये 2 बनाए हैं, इसी तरीके से मुझे ये अपनी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारा इतना बन गया। ये लास्ट वाला राउंड हमने इतना बना लिया। अब हम इसे बता देते हैं हमने कैसे बनाया। ये अब यहाँ आ गए हम। यहाँ आने के बाद ये इसमें ऐसे लेना, और ये जो हमारा क्रोशिया, ये वाला क्रोशिया जो हमने ये बनाए हैं, ये बताते हैं। ये एक हम यहाँ इस क्रोशिया में लेंगे और दूसरा हम इस यहाँ क्रोशिया में लेंगे। हम इसे ऐसे लेंगे, आगे धागा लेंगे, बल लेंगे
1 2 3 4। 4 के बाद अब हम इसे ऐसे करेंगे और ये वाला जो क्रोशिया इसमें ऐसे हुक डालेंगे और इसे यहाँ ऐसे पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 ये इस तरीके से बनाएंगे। अब वापस धागा पीछे लेके जाएंगे और क्रोशिये में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये हम ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लाएंगे और इन दो का एक बनाएंगे। क्रोशिया ऐसे लेके जाएंगे और अगली तरफ लेके आएंगे और दो का एक बनाएंगे। ये दो हैं, इनका फिर एक कर दिया। क्रोशिया ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे क्रोशिया लेके जाने के बाद ऐसे बनाते हुए अब फिर हमारा ये आ गया है। हम इस क्रोशिये में और इस क्रोशिये में बनाएंगे। ऐसे आगे धागा लेके आएंगे, ऐसे बल लेंगे, ऐसे इसे पकड़ेंगे। 1 2 3 4। अब इसे यहाँ से ऐसे बल लेके ये वाला जो क्रोशिया इसे ऐसे उठाएंगे। 1 2 3 4। अब इनका सबका एक बनाएंगे। एक बनाने के बाद अब पीछे लौटेंगे, ये जो क्रोशिया इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे पहले, और अभी दो का एक बनाएंगे। अब हम इसे यहाँ इसी में जॉइंट करेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके अब ये धागा यहाँ कट करेंगे। तो अपना ऐसे नीडल में डाल के और इसे ऐसे खींच देंगे और यहाँ इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारा ये अपनी लूप बनाने के बाद जो ये हमारी यहाँ चेन है इसमें हम ऐसे हुक डालेंगे। एक हमारी दो चेन हो गई, तीन चेन बनाने के बाद वापस क्रोशिया हम यहीं इसी में ही वापस हुक डालेंगे और एक क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद इससे अगली वाली चेन में एक और हर एक चेन के अंदर हम एक क्रोशिया बनाएंगे। और ये हर एक चेन में हम अब एक एक क्रोशिया बनाते जाएंगे और लास्ट वाली में भी हम दो क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए। ये राउंड हम अपना ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने लास्ट वाली चेन में भी दो क्रोशिया बनाए। अब 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस टर्न करेंगे और इसमें हम दो क्रोशिया ही बनाएंगे। दो क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4
ये हमने यहाँ 4 क्रोशिया बना लिए सिंगल, और इस 5वां जो क्रोशिया बनाया है यहाँ हम फिर डबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से इसमें हम लास्ट के में 2 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये जो हमारी 5वीं चेन आ रही है इसमें हम फिर डबल बनाएंगे। इस वाली चेन में अब हम यहाँ फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले राउंड में हमने 2 क्रोशिया बढ़ाए और इसमें हमने 4 क्रोशिया बढ़ाए। चेन के क्रोशिये में हम एक ही बनाएंगे, उससे पहले वाले क्रोशिये में हम 2 बनाएंगे, और ये हम यहाँ चेन ही बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम यहाँ चेन में स्लिप टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब ये यहाँ हम धागा कट कर देंगे। आपको ये कॉलर ज़्यादा बड़े बनाने हैं तो और एक राउंड बना लीजिए, और नहीं हमने कॉलर 2 राउंड के बना दिए। अब ये धागा इसमें ऐसे सुई में धागा डालेंगे, और इस धागे को ऐसे खींच देंगे। अब ये धागा यहाँ कट करेंगे। ये हमारे कॉलर बन गए। ये यहाँ अपनी इस तरीके से पहले लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इसे यहाँ इसमें जॉइंट करेंगे। ये इसे हम यहाँ स्लिप टिच के साथ ये जॉइंट करने के बाद, और इसमें क्रोशिये में ऐसे क्रोशिया डाल के और हम 2 क्रोशिया बनाएंगे। हर क्रोशिये में ऐसे घूम के जो ये हमारी यहाँ चेन है जहाँ हमने जॉइंट किया, इसमें यहाँ एक पहले स्लिप टिच बनाएंगे। स्लिप टिच बनाने के बाद फिर इससे अगले में ऐसे ही 2-2 क्रोशिया बनाएंगे।
इसे यहाँ भी जैसे हमने उसमें पल्ले में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया, इसे भी यहाँ हम ऐसे ही स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। और जैसे सुई से हमने धागे एडजस्ट किए हैं पहले, ऐसे ही करेंगे। ये हमारी बनके कंप्लीट है। अगर टोपा बनाना है, जाकेट पहले से बनी हुई है, तो जितने चेन में लास्ट में चेन होती हैं उतनी की उतनी क्रोशिया आप ऊपर ने बुन लीजिए और अपने कानाजी से नाप लीजिए टोपी कितनी राउंड में बैठ रही है। इसी तरीके से टोपी बन जाती है, जैसे बाद में कॉलर बन जाते हैं। अब ये मेरी ड्रेस कंप्लीट है।